अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 है, जिसके अंदर हमारे पास जो आज डिस्कस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट का आ रहा है, जिसको आप लोग इजी वे में यूँ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूसी मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होती है, जिसके लिए आप लोगों को टेबल की ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर सोल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए। पेज नंबर 157 डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का 12th एडिशन की अगर आप लोग देखें तो ये 11th एडिशन की, तो उसके आप लोगों के पास ये यूसी मेथड के लिए एक प्रॉपर एक टेबल गिवन होता है। ठीक है, जहाँ से आप पर्टिकुलर सोल्यूशन का सिलेक्शन करते हैं अपने राइट हैंड साइड पे गिवन फंक्शन को देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा गिवन है वो इस तरह से गिवन है, y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोगों के पास जब यूसी मेथड से सॉल्व करना होता है, जो आप लोगों को सोल्यूशन जनरल निकालना होता है, उसके लिए आप लोगों को कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन चाहिए होता है और साथ क्या चाहिए होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए होता है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से हम लोग निकालते हैं रूट्स। ठीक है, यहाँ से जब y डबल प्राइम का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, तो ये मैंने डी ऑपरेटर के तौर पे यूज़ किया, जो आप डेरिवेटिव में डी ओवर डी एक्स वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी स्क्वायर एक साइड पे रहने देंगे, 4 दूसरी साइड पे -4 आ जाएगा। रूट खत्म करें, स्क्वायर खत्म करें, दोनों से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस 2 आई होता, मतलब इमेजिनरी रूट्स निकले, रियल रूट्स नहीं निकले। तो जब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होती है वो इस तरह से होता है, C1 कोज ऑफ, ये जो हमारे पास 2 होता है ना, ये उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। C1 कोज ऑफ, अगर यहाँ 1 होता तो सिंपल एक्स आना था, 2 है तो 2 आ गया, 3 आता तो 3 लिख देना था। C1 कोज ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। जैसे ही कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाता है, फिर हम लोगों ने सेलेक्ट करना होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन केस में 3 साइन 2x की फॉर्म में हमारे पास है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमारे पास गिवन होते हैं तो आप लोगों ने पर्टिकुलर सोल्यूशन की सिलेक्शन इस तरह से करनी होती है, a कोज ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। ये एंगल अकॉर्डिंग टू उसके होता है जो आप लोगों के पास उस वक्त क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होगी। तो हमारे क्वेश्चन में एंगल जो है 2x है, तो हम लोगों ने इस तरह से सिलेक्शन की। 3 के लिए सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर को सिलेक्ट करते हैं, a कोज ऑफ 2x प्लस b साइन ऑफ 2x। अब ये साथ जो मैंने एक्स्ट्रा x लिखा वो मैंने इससे जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है कि ये दोनों सेम ना हो जाए, क्योंकि हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो कम्प्लीमेंट्री से डिफरेंट होना चाहिए। साइन और कोस का पहले यूज़ हो चुका था सिंपल कॉन्स्टेंट का साथ, तो इससे डिफरेंट करने के लिए मैंने एक एक्स से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये भी आप लोग अगर बुक की स्टडी करेंगे तो सारे इस तरह के, या आप लोग मेरी प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके इससे प्रीवियस एक्सरसाइज की, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है 4.3 के, उनके देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री किस तरह से लेते हैं वो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी सिलेक्ट हो जाता है, फिर हम लोगों ने लेने होते हैं इसके डेरिवेटिव। इतने डेरिवेटिव लेने हैं जितने ऑर्डर की हमारे पास क्या पड़ी होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ी होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर के, इसका मतलब हमें इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं और बहुत एहतियात सी चीज़ों को यहाँ से लेके चलना है। माइनर सी मिस्टेक से आपके रूट्स या आप लोगों के पास ये जो कोफिशिएंट ए और बी आप लोगों ने यूज़ किए, ये रॉन्ग आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ई स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए खुद भी अपने रजिस्टर पे क्या करना है, सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों से हो गया, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, डिवेल्प हो जाए। अच्छा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका लेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से ए को बाहर रहने दिया, एक्स कोज ऑफ 2x पे भी मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव लेंगे, x के लिए 1 आ जाएगा, साथ कोज ऑफ 2x ऐसे रहेगा, सेंटर में प्लस का साइन। अब x एज इट इज़ रहेगा, कोज ऑफ 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव होता है जो साथ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप लोगों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वीक है तो आप लोग मेरी कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो फिर भी आप लोगों का एक रिदम, एक चेन होती है जो सब्जेक्ट के साथ वो एक डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ना इसके बाद बी ऐसे रहेगा, एक्स साइन ऑफ 2x पे भी मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साथ साइन 2x ऐसे आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज ए फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वही मैंने प्रोडक्ट रूल क्या किया यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरी बेटा प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से क्या किया कि यहाँ से अब अच्छा जी, अब एक्स है साइन 2x, साइन का जो डेरिवेटिव होता है cos 2x होता है, मजीद इसके एंगल के साथ डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करके फॉर्म लिख दिया है। देन उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेने लगे हूँ। सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए एहतियात करना है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे तो यहाँ cos 2x सिंपल फंक्शन पड़ा तो डेरिवेटिव इजीली आ जाएगा, साइन 2x इसका डेरिवेटिव है, माइनस साइन 2x इसका डेरिवेटिव, मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, साथ 2 आ जाएगा।
यहाँ पे भी दो फंक्शन आ गए एक्स और साइन टू एक्स, मैंने 2a माइनस को बाहर रहने दिया और एक्स साइन टू एक्स प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दिया है। यहाँ से b ऐसे रहेगा, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कोस टू एक्स, मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी डबल आपके पास फंक्शन आ गया एक्स और कोस टू एक्स, मैंने दोबारा से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, ठीक है। जैसे ये चीज़ें मैंने इनके डेरिवेटिव ले लिए, देन उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म बनी हुई ये बनी है, और आप लोगों ने मस्ट वेरीफाई करना है कि आप लोगों की भी यही बन रही है, ठीक है। ओके जी, जैसे ही हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है, जो भी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव वो आ जाते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल जो हमारे पास ओडी गिवन होती है वाई डबल प्लस 4y = 3 sin 2x, उसमें सेकंड डेरिवेटिव वाई और जितने भी डेरिवेटिव है सिंपल वाई जो आप लोगों को होते हैं उनके वैल्यूज़ को क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। पहले मैंने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की है, देन उसके बाद +4 ऐसे ही रहे, और y जो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन सेलेक्ट किया था वो इंसर्ट कर दिया, इक्वल टू आ जाएगा 3 sin 2x आ जाएगा, ठीक हो गया, जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। मजीद मैंने इनको आपस में सोल्व किया, आपस में सोल्व करते हुए जो चीज़ें आपस में मैच हो रही थी, कटिंग पॉसिबल थी, उनकी कटिंग करने के बाद फाइनल फॉर्म ये बन गई है। देन हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं, मैंने sin 2x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, तो यहाँ से आ जाएगा -4a = टू आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/4। अब मैं cos 2x के जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4b, और मजीद इस साइड पे cos वाला कोई फंक्शन नहीं पड़ा हुआ तो = 0 लिख देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे ही a और b की वैल्यू आ जाएगी, आप लोगों ने ये जो आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन जहाँ सेलेक्ट किया था a और b की जगह जाके इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने सोल्यूशन की फाइनल फॉर्म बनानी है, वो बनेगी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आप लोगों के पास ये निकला हुआ था, पर्टिकुलर सोल्यूशन में बेटा आप लोगों ने ये निकाला है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 14 मैंने इसलिए नहीं कंप्लीट किया, कुछ टास्क आप लोगों के लिए भी छोड़ दिया करें, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको करके रखा हुआ है, इसको एज अ टास्क ले लें और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है सॉल्व करने के बाद आया आप लोगों का इसकी फॉर्म या फाइनल आंसर क्या निकलता है। थोड़ी सी मैंने इसकी गिवन चीज़ें आप लोगों को दे दी हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन तक चीज़ें बनाकर दे दी हैं, YC भी बना दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने इसको फिर आगे फर्दर क्या कर लेना, कंटिन्यू करें। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम सेव करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सारे वो डिस्कस कर दूँ कि जिनमें आप लोगों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब देखिए ये सेम उसी पैटर्न पे सोल्व होने वाला क्वेश्चन नंबर 15 भी था, तो इसको फिर मैंने प्रॉपर एक तरीके से सॉल्व कर दिया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर का y + y = 2x sin x लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है, d² + 1 = 0, डी की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस है, इमेजिनरी रूट स्पीड से निकल रहे हैं, तो इसका क्या होगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन c1 cos of x + c2 sin of x। अब हम लोगों ने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास 2x sin of x लिखा हुआ है, ठीक है। x भी एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है और एक साथ sin of x भी है, तो इस केस में आप लोगों ने अपने टेबल को प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, यूज़ करना है। x फंक्शन हो और साथ एक आपके पास क्या हो रहा हो, ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस केस में आप लोगों ने x के लिए अलग से वो सिलेक्शन करनी है और साइन के लिए अलग से कोस और साइन वाली फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हुए लिखते हैं। पहले मैंने इस x को देखते हुए मैंने इसके लिए ax + b लिखा, ठीक हो गया। सिंपल कांस्टेंट नंबर होता ना, 2 खाली होता तो मैं a सिलेक्ट करती। अब हमारे पास x आ गया तो मैंने एक पूरी लीनियर इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, ax + b। देन उसके बाद साइन एक्स की वजह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर्म बनेगी cos of x, और यहाँ पे आ जाएगा sin of x। इसके साथ भी हम लोग जो कोफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे वो लीनियर करेंगे। अगर a और b पहले यूज़ कर लिया, अब cx और d यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे मैडम साथ इसके x कहाँ से आ गया, तो देखिए आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था उसके अंदर ऑलरेडी इस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था जो आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन में आ रहा है। तो इससे डिफरेंट करने के लिए आप लोगों ने एक x से क्या करवा देना, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सेम ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है, देन हम लोगों ने इसके लेने होते हैं डेरिवेटिव कितने लेने होते हैं, जितने ऑर्डर के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर के तो 2 डेरिवेटिव आप लोगों ने इसके अंदर लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हुए मैंने क्या किया कि मैंने इसको भी 2 फंक्शन कंसीडर किया है, इसको भी 2 फंक्शन कंसीडर करते हुए मैंने इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, ठीक है। पहले देखो इसका डेरिवेटिव लूँगी, ये बन जाएगा 2ax + b और साथ cos of x ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला पूरा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, cos of x का डेरिवेटिव होता है -sin of x। गौर से इस बात को समझ लें, प्लस का साइन फिर लगाएंगे। अब क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव 2cx + d और साथ sin of x ऐसे ही मजीद। अब ये cx² + dx ऐसे रहेगा और sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos of x। अगर इसी सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर चलेंगे तभी आप लोगों के आंसर परफेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर खुद से भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन को इसी तरह से करिएगा, ठीक है।
अब जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दिया है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए भी आप लोगों ने जहाँ जहाँ प्रोडक्ट रूल लगता हुआ आप लोगों ने लगाना है। जैसे इस केस में भी हमारे पास दो फंक्शन आ गए, पहले मैंने इस पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। 2x के केस में क्या होगा, 2a रह जाएगा, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, b कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे 0 था, कोज ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, कोज ऑफ x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, अब मैंने सेम यही चीज़ प्रोडक्ट रूल की इस पर भी यूज़ की है, सेम इस पर भी और इस पर भी, और इस तरह मेरे पास ये टोटल इसके ये डेरिवेटिव की फॉर्म आ गई है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था 2a कोज ऑफ x। आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लेनी है और इसी तरह ये स्टेप्स को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, और इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स या जो एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट फॉर्म हो रही थी, मैंने आपस में ये देखें छोटे छोटे टिक आसानी के लिए लगाती हूँ, आप लोग भी अपने लिए लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर कोज ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट ऐड कर रही थी तो फिर मैंने सारे पहले कोज ऑफ एक्स वाले किए, फिर मैंने एक्स साइन ऑफ एक्स वाले किए, ताकि मेरे लिए गलती की गुंजाइश ना बचे। और सबके कोएफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास फाइनल फॉर्म जो बेटा इसकी ये बन जाती है। ठीक है, जैसे ही इसको मज़ीद आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। अब मेरे पास वर्टिकल फॉर्म है तो इसके लिए स्पेस बहुत कम पड़ी थी, इसलिए मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेस ले ली है। यहाँ पे मैंने सारे क्या किया, पुटिंग द ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर मैंने y डबल प्राइम का आंसर, y का आंसर, जो भी मेरे पास आंसर आए हुए थे, ये प्रीवियस पेज में मैं दोबारा दिखा देती हूँ आप लोगों के पास। ये जो मेरे पास y डबल प्राइम का आंसर आया हुआ है और y का आंसर आया हुआ है, वो मैंने जाके इस इक्वेशन के अंदर जाके क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो जैसे ही सारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद मैंने इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल फॉर्म जो आपके इक्वेशन की बनती है वो ये बन जाती है। यहाँ से आप लोगों ने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करने हैं। कंपेयर कोएफिशिएंट पहले मैंने एक्स साइन ऑफ एक्स वाले कोएफिशिएंट कंपेयर किए इनमें से जो मेरे से, फिर कोज ऑफ एक्स वाले, फिर साइन ऑफ एक्स वाले, फिर एक्स कोज ऑफ एक्स वाले, और इसी तरह मेरे पास ए बी सी डी सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पर्टिकुलर सोल्यूशन जहाँ हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने जाके दोबारा से ए बी सी डी की क्या कर देनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट कर देनी है, और फिर फाइनल सोल्यूशन लिखते हुए वाई सी और वाई पी सोल्यूशन को ऐड करके लिख देना है। और वाई सी सोल्यूशन हमारे पास इसका ये निकला हुआ था। ठीक है, इन चीज़ों को माइनर सी भी मिस्टेक अगर आप कर गए तो आपकी ए बी सी डी की वैल्यू रॉन्ग आ सकती है, इसलिए केयरफुली आप लोगों ने इनके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या करना है, डील करना है।